one magic. Okay, let's see the magic. Magic 1. A tiny paper rests a coin. Take a 5 rupee coin and a small piece of paper. The paper should be about 1/4 the size of the coin. यानी एक आपको 5 रुपीज़ का कॉइन लेना है और स्मॉल पीस ऑफ पेपर लेना है. ठीक है, वो स्मॉल पीस ऑफ पेपर कैसे रहेगा? 1/4 साइज ऑफ द कॉइन के 1/4 साइज का रहेगा. फर्स्ट आपको करना है, होल्ड द कॉइन इन वन हैंड एंड द पेपर इन द अदर. ड्रॉप देम एट द सेम टाइम. व्हाट हैपेंड? यानी आपको कॉइन और जो पेपर है वो दोनों एक अलग अलग हाथ में रखना है और एट अ टाइम उसको डालना है. ड्रॉप देम एट द सेम टाइम. तो क्या होगा? लेट्स सी नाउ. प्लेस द टाइनी पेपर ऑन द कॉइन एंड ड्रॉप देम. व्हाट हैपेंड दिस टाइम? सरप्राइज. यानी जब ये हम दोनों भी नीचे डालेंगे तो क्या होगा? टाइनी पेपर जो है वो पहले कॉइन गिरेगा, फिर टाइनी पेपर उसके ऊपर गिर सकता है. ओके, अब यहाँ पे ये चीज़ आप करके देखना. ठीक. देन नेक्स्ट मैजिक 2 में है, अ माउस लिफ्ट्स एन एलिफेंट. यानी माउस जो है वो एलिफेंट पे लिफ्ट अगर करेगा तो लेट्स सी. टू प्ले दिस यू विल नीड अ स्मॉल स्टोन, बिगर स्टोन, लेमन साइज. ठीक है, आपको स्मॉल स्टोन लेना है, बिगर स्टोन लेना है लेमन के साइज का. अ थिक रोल ऑफ पेपर which can be made with layers of papers. Mouse and an elephant made of paper. Okay, then take a string about 2 feet long. At one end of the string tie the small stone. Stick or tie the mouse to the stone. Put the string into the roll of paper. At the other end of the string tie the bigger stone and stick the elephant. Hold the roll of paper and move your hand to rotate the small stone. जो कि ये पिक्चर में दिया हुआ है वैसे आप ये करके देखिए. ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट. सो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है, हु इज पुलिंग whom? You will be surprised. The mouse lifts the elephant. Okay, how did this magic happen? तो कौन पुल करता है? तो माउस जो है वो लिफ्ट करता है एलिफेंट को. तो ये मैजिक कैसे होता है ये आप करने के बाद ही आपको पता चलेगा. ओके, देन वेयर आर द लाइंस रियली? यानी यहाँ पे पूछा गया है कि ये जो लाइंस है वो कहाँ पे है, एग्जैक्टली कहाँ पे है. तो सुनीता डिस्क्राइब्स हर व्यू ऑफ द अर्थ फ्रॉम द स्पेसशिप. द अर्थ लुक्स सो ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग. वी कुड वॉच इट फॉर आवर्स. From the window of the spaceship, we could clearly see the curved shape of the earth. यानी सुनीता ने जब अर्थ को स्पेसशिप के विंडो में से जब देखा तो वो बहुत ब्यूटीफुल और अमेजिंग दिख रहा था. ठीक है, और उन्होंने क्लियरली सी द कर्व शेप, जो अर्थ का कर्व शेप होता है मुड़ा हुआ सा, ऐसे कर्व शेप अर्थ का स्पेसशिप में से सुनीता ने देखा. नाउ look at this photograph of the earth taken from a spaceship. ठीक है, ये जो फोटोग्राफ है अर्थ का वो स्पेसशिप में से लिया गया है. फ्रॉम सच फोटोग्राफ्स टुडे वी नो what the earth looks like, but thousands of years ago people could only imagine what the earth looked like. Scientists tried hard to find out how big is the earth, how does it go around. यानी ये जो फोटोग्राफ हम लोग देख रहे हैं इसके ऊपर से पता चलता है कि अर्थ का जो शेप है वो राउंड होगा. ठीक है, अभी तो वो उसका शेप क्लियर है, बट थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगो पीपल्स को पता ही नहीं था कि वो अर्थ कैसा है, अर्थ कैसा दिखता है. तो इसके ऊपर साइंटिस्ट ने बहुत ज़्यादा सर्च किया एंड वो कितना बड़ा है या फिर हाउ डज इट गो अराउंड. ठीक है, सो लुक एट दिस फोटोग्राफ एंड टेल. अब ये पिक्चर देख के आपको क्वेश्चन के आंसर्स देना है. कैन यू सी इंडिया? क्या ये पिक्चर में, अर्थ के पिक्चर में आपको इंडिया दिखता है? सो द आंसर इज यस. ऑब्वियसली यहाँ पे है शेप, आप देखिए तो पता चलेगा. यस, वी कैन सी इंडिया विच हैज़ अ डिस्टिंक्ट शेप ऑन द मैप. ओके, एंड देन सेकेंड क्वेश्चन इज कैन यू रिकॉग्नाइज एनी अदर प्लेस? क्या आप और दूसरा प्लेस देख सकते हो, रिकॉग्नाइज कर सकते हो? सो ऑब्वियसली यस, आई कैन रिकॉग्नाइज श्रीलंका एज अ स्मॉल आइलैंड. स्मॉल आइलैंड के जैसा है वो श्रीलंका, विच लाइज टू द साउथ ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया के साउथ साइड में है.
थर्ड क्वेश्चन इज वेयर इज द सी, यानी यहाँ पे सी कहाँ है, तो ऑब्वियसली जो ब्लू पोर्शन है दैट इज द सी, द पोर्शन ऑफ द अर्थ फोटोग्राफ that is looking blue in all sorry looking blue is all sea water, ये जो blue दिख रहा है that is the sea water. Now next question is, do you find anything similar between the globe and this picture of the earth? In what ways are they different? तो obviously globe and earth are similar in the manner that both of them are round in shape. ये ग्लोब भी देखिए और ये जो अर्थ का पिक्चर है वो भी देखिए, इसमें ये सिमिलरिटी है कि इसका शेप जो है वो राउंड आपको दिखता है, ठीक है. हाउ एवर द डिफरेंस इज दैट इन दिस पिक्चर, यानी अर्थ में और ग्लोब में डिफरेंस क्या है, लेट्स सी. देयर आर नो डिवीजन लाइन सेपरेटिंग द कंट्रीज, बट ऑन द ग्लोब डिवीजन लाइन्स आर ड्रॉन टू मार्क सेपरेशन बिटवीन वेरियस लैंड्स एंड कंट्रीज. यानी आप मैप में अगर देखोगे तो वहाँ पे बहुत सारी लाइन्स दी हुई है, डिविजन्स लाइन है ना, बट ये अर्थ में आपको वैसे डिवीजन लाइंस ऐसे खींचे हुए दिख रही है लाइंस, नो. तो ये है उसका दोनों में से डिफरेंस, ग्लोबल एंड अर्थ में का, ग्लोब एंड अर्थ का डिफरेंस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू थिंक सुनीता कुड मेक आउट पाकिस्तान, नेपाल एंड बुर्मा सेपरेटली व्हेन शी सॉ द अर्थ फ्रॉम स्पेस, यानी जब उसने स्पेस में से अर्थ जब देखा तो क्या वो उसको सेपरेट कर पाई, पाकिस्तान, नेपाल एंड बुर्मा को सेपरेट देख पाई या कर पाई? सो द आंसर इज ऑब्वियसली नो. शी कुड नॉट हैव मेड आउट पाकिस्तान, नेपाल एंड बुर्मा सेपरेटली व्हेन शी सॉ द अर्थ फ्रॉम स्पेस. दिस इज बिकॉज शी कुड नॉट सी एनी डिवीजन लाइन सेपरेटिंग दिस कंट्रीज, क्योंकि यहाँ पे अर्थ पे कोई भी डिवीजन लाइंस नहीं खींची है जैसे मैप में खींची हुई होती है. मैप में अगर हम देखते तो वो हम लोग सेपरेट कर पाते, पाकिस्तान, नेपाल एंड बुर्मा को सेपरेटली देख पाते हैं, लेकिन ये अर्थ में वैसे सेपरेट लाइन नहीं होता है, तो डिवीजन लाइन नहीं होता है, तो हम नहीं देख पाते हैं. अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट इज, ये जो डिस्कशन है उज़ैरा एंड शामिर का, उन्होंने कुछ यहाँ पे लुक एट अ ग्लोब इन योर स्कूल, ये जस्ट डिस्कस करते हुए दिख रहे हैं ना. और स्कूल में अगर हम लोग ग्लोब देखते हैं तो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे रेज हुए हैं, उसके आंसर्स हम देखेंगे. नंबर 1, कैन यू फाइंड इंडिया? क्या आपने ये ग्लोब में इंडिया को फाइंड किया? यस, आई कैन फाइंड इंडिया ऑन द ग्लोब. देन सेकेंड वन इज, वेयर ऑल डू यू फाइंड द सी? यानी आप कहाँ पे सी फाइंड करते हो, कहाँ पे ढूंढते हो सी कहाँ दिख रहा है? तो आई कैन फाइंड द सी एज ऑल द ब्लू एरिया ऑन ग्लोब. ये जो ग्लोब का पूरा जो ब्लू एरिया है दैट इज द सी. एंड नंबर 3, विच कंट्रीज कैन यू सी? आप कौन से कंट्रीज देख पाते हो ग्लोब में? तो आई कैन सी ऑल कंट्रीज लाइक इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, इंडोनेशिया, सिंगापुर, यूएसए, यूके, कनाडा, फ्रांस, रशिया, ब्रिटेन, जर्मनी, साउथ अफ्रीका एक्सेट्रा. आपने भी ग्लोब देखा होगा तो आप ये सारी जो सारी कंट्रीज है वो देख पाओगे, है ना. देन नेक्स्ट इज, कैन यू सी सम ऑफ द कंट्रीज विथ विच इंडिया प्लेस क्रिकेट मैचेस? यानी इंडिया जो क्रिकेट मैचेस खेलते हैं जो कंट्रीज के साथ, वो आप देख पाओगे, देख पाते हो. फॉर एग्जाम्पल इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड साउथ अफ्रीका. सो आंसर इज यस, आई कैन फाइंड ऑल दिस कंट्रीज. ऑब्वियसली ग्लोब में आप ये कंट्रीज फाइंड आउट कर सकते हो. देन नेक्स्ट इज, what else can you see on the globe? और आप ग्लोब में क्या देख सकते हो? तो besides seas and countries, I can also find mountains, islands, etc. on the globe. ये भी आप ग्लोब में देख सकते हो. ओके, देन उज़ैरा एंड शामिर आर लुकिंग एट डिफरेंट कंट्रीज ऑन द ग्लोब. जब वो डिफरेंट कंट्रीज वो ग्लोब में देखते हैं, उज़ैरा एंड शामिर, तो देखिए उनका कन्वर्सेशन. उज़ैरा, see there are lines between the different countries on this globe. Are such lines also there on the earth? यानी ये जो उज़ैरा बोलती है कि ये जो लाइंस दिए हैं, डिवीजन लाइंस दिए हैं डिफरेंट कंट्रीज के ग्लोब में, तो वो क्या आप रियल और जब देखते हो तो ऐसे लाइंस आपको दिखते हैं? तो शामिर said there must be, they are there on the map of India in this book. See there are lines between the different states too. यहाँ पे देखो और भी
डिफरेंट डिफरेंट लाइंस खींची हुई है, ठीक है, बिटवीन द स्टेट्स. ओके, दे आर देयर ऑन द मैप ऑफ इंडिया इन दिस बुक. ये बुक के इंडिया मैप पे भी ऐसे ही लाइंस खींची हुई है. Then Uzera said, if we go from Delhi to Rajasthan, would we find such lines made on the ground? अगर हम लोग दिल्ली से राजस्थान अगर जाए तो क्या हम लोग ये जो लाइंस खींची हुई है ग्राउंड पे हम देख पाएंगे? सो लुक एट द मैप गिवन इन दिस बुक एंड टेल. ये जो बुक में ये इंडिया का मैप दिया हुआ है, आप उसमें देख के ये बताओगे. कैन यू फाइंड द स्टेट इन विच यू लिव, राइट इट्स नेम ऑन द मैप. यानी आप जो स्टेट में रहते हो वो आप मैप में देख पाओगे और जहाँ पे आप रहते हो वो स्टेट का नाम आपको यहाँ पे लिखना है. तो आंसर विल बी यस, आई कैन फाइंड द स्टेट इन विच आई लिव. इट इज़ गुजरात, है ना. हम अभी गुजरात में रह रहे हैं तो ऑब्वियसली हम गुजरात में लिखेंगे कि हाँ मैं देख पाती हूँ, फाइंड कर पाती हूँ स्टेट को ये मैप में जहाँ पे मैं रहती हूँ, यानी गुजरात में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर द स्टेट्स नेक्स्ट टू द स्टेट यू लिव इन. यानी आप जहाँ पे जो स्टेट में रहते हो गुजरात स्टेट में, क्या उसके बाजू वाले नेक्स्ट टू द स्टेट आप अदर स्टेट्स देख पाते हो? तो यस, मेरे गुजरात स्टेट के बाजू में जो स्टेट्स है दैट आर राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हम देख पाते हैं ग्लोब में या फिर मैप में देख पाएंगे, राइट. हैव यू बीन टू एनी अदर स्टेट? तो यस, आई हैव बीन टू मेनी स्टेट्स लाइक पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश एक्सेट्रा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज शामिर थिंक्स दैट देयर आर लाइन्स ड्रॉन ऑन द ग्राउंड बिटवीन द स्टेट्स. व्हाट डू यू थिंक? यानी शामिर को लगता है कि ये जो स्टेट के बीच में की जो लाइन्स है, स्टेट्स में जो लाइन खींची गई है तो वो ग्राउंड पे दिखती है. आपको क्या लगता है? तो ऑब्वियसली नो, ये आपको अर्थ अगर देखोगे आप तो आपको ये लाइंस ग्राउंड पे खींची हुई नहीं दिखेगी, वो तो सिर्फ मैप में लाइंस डिवीजन खींची हुई दिखती है. ओके, सो आंसर इज नो, देयर आर नो लाइंस ड्रॉन ऑन द ground between the states. Lines have been drawn on the map only. Okay, now when Sunita saw the earth from space, she found the earth very beautiful. Many thoughts came to her mind as she describes it. From so far away, one can only make out the land and the sea. One cannot see the different countries. Division into countries has been done by us. All the lines on the maps are made by us. They are in our minds. I wish we all think about this. Where are the lines really? यानी सुनीता यहाँ पे बोलती है कि जब स्पेस में से मैंने जब ये लाइंस स्पेस में से जब मैंने अर्थ देखा तो वो बहुत ब्यूटीफुल दिख रहा था, लेकिन बहुत सारे सवाल भी मेरे दिमाग में आ रहे थे कि ये जो मैप में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट डिविजन्स जो लाइन से खींचते हैं कंट्रीज़ में, तो वो सिर्फ मैप में होते हैं. ये अर्थ पे हमें वैसे नहीं दिखाई देता क्योंकि उसने खुद ने स्पेस में से वो अर्थ देखा है. तो वहाँ ना लाइंस होती है, ना आपको पर्टिकुलर डिविजन्स होता है, ना आपको पर्टिकुलर समझ में आता है यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ इंडिया है, यहाँ राजस्थान है, यहाँ गुजरात है, नथिंग. वो हमें कुछ भी दिखता नहीं है. तो ऑल द लाइंस ऑन द मैप्स आर मेड बाय अस. ये जो मैप पे हम लोगों ने मैप पे जो लाइंस खींची गई है वो सिर्फ हमने खींची है कि हमें वो समझ में आए, इसलिए हम लोगों ने वो खींची है. दे आर इन आवर माइंड, सिर्फ वो हमारे दिमाग में है. ठीक है, आई विश वी ऑल थिंक अबाउट दिस. मुझे ऐसे लगता है कि हम लोगों ने भी इस बारे में सोचना चाहिए कि वेयर आर द लाइंस रियली. ये जो लाइंस है वो एग्जैक्टली कहाँ पे है. अंडरस्टूड? So here is our part 2 of this chapter is completed. मैं ये चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ क्योंकि ये समझने के लिए थोड़ा हमें वक्त लगेगा, इसको डीपली हमें समझना पड़ेगा. तो ये हमारा पार्ट 2 यहाँ पे कंप्लीट हुआ है. आपको ये चैप्टर जो है जहाँ तक के पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जहाँ तक के मैंने आपको समझाया है, आपको वहाँ तक के रीड करना है, यही आपका होमवर्क है. ओके, एंड ये जो बीच बीच में एक्टिविटी बेस्ड ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं
उसका एक PDF में आंसर्स का सेंड करूँगी आफ्टर फिनिशिंग दिस चैप्टर. अंडरस्टूड? सो वी विल see the part 3 in our next lecture. Till then, take care. Bye bye.